हेलो जेंटलमैन, नमस्कार आप सभी का। मैं विनोद फौजदार कृष्णा सुगार ऑनलाइन क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि परसेंटेज की क्लासें रेगुलर चल रही हैं। इससे पहले 4 वीडियो परसेंटेज की हम ऑलरेडी बना चुके हैं, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन से था, बिल्कुल जीरो लेवल से था। और अब नेक्स्ट वीडियो यानी 5वीं वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है। और जो क्वेश्चन थे हमने आपके लिए 50 तक करा दिए थे, तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं 51 से। हर टाइप कवर करेंगे, प्रत्येक टाइप कवर होगा, इसलिए रेगुलर बने रहिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन रेगुलर दबाते रहिए। तो देखिए, बिना वक्त गवाए हम आगे बढ़ते हैं। शेयर करते रहिए चैनल को, जिससे और बच्चे भी इसका फायदा उठाते रहें। देखें, 51 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु अन्य प्रत्याशी 32% यानी 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत क्या है? इसका एक छोटा रूप, जो बिल्कुल थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन का हल्का जो रूप है, वो इससे जस्ट पिछली वाली वीडियो में हम आपको करवा चुके हैं। अगर किसी बच्चे ने वो नहीं देखा है तो पीछे जाके आप उस वीडियो को जरूर देखें। इंग्लिश में कर लेते हैं। अ कैंडिडेट हु गेट्स 20% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन फेल्स बाय 30 मार्क्स, बट अनदर कैंडिडेट हु गेट्स 32% गेट्स 42 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स, देन द परसेंटेज ऑफ पास मार्क्स इज। देखिए, स्टार्ट करते हैं। मैं इसको दो तरीके से करा रहा हूं, एक विदाउट एक्स और एक एक्स से भी। हमारा दोनों तरीके से जानना जरूरी भी है। उसका कारण है कि एक्स हमारे लिए बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाता है, और जो अदर चीजें हैं जैसे अनुपात से करना या परसेंटेज से करना या 100 से करना, वो सारी चीजें हमारी स्पीड को मेंटेन करवाती हैं। और जब हमारे पास ये दोनों चीजें होंगी तो मजा आएगा। वीडियो में देखते हैं क्या होता है। देखिएगा, ये कह रहा है कि मान लेते हैं अपन कि जो पूर्णांक है, मतलब टोटल मार्किंग है, वो x है। पूर्णांक क्या है? x है। एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त करता है, तो x का 20%, और वो 30 अंकों से फेल हो जाता है। मतलब इतने नंबर लाया और वो 30 अंकों से फेल हो गया, तो अगर मैं इसको 30 नंबर दे दूं तो क्या वो पास हो जाना चाहिए? बिल्कुल हो जाना चाहिए। तो +30 वो पास हो गया। क्लियर? मतलब ये नंबर जो है वो पासिंग मार्क कहे जाएंगे। ओके। एक दूसरा कैंडिडेट उसी परीक्षा में 32% अंक लेके आया है, मतलब x का 32% अंक प्राप्त करता है, और इसके जो ये नंबर हैं वो पास होने वाले न्यूनतम नंबरों से 42 अंक अधिक हैं। इसका मतलब कि अगर मैं इसमें से उन 42 नंबरों को माइनस कर देता हूं तो ये नंबर भी पास होने वाले न्यूनतम नंबर कहे जाएंगे। चलिए मैं कर देता हूं, ये 42। तो ये भी पास होने वाले न्यूनतम नंबर और ये भी पास होने वाले न्यूनतम नंबर। तो आप मुझे बताएं, जब ये भी पास होने वाले न्यूनतम नंबर और ये भी, तो दोनों कैसे होने चाहिए? बराबर। बराबर हो गए। अब इसको सॉल्व करते हैं। x का 20% इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो x के 32% में से x का 20% जाएगा, तो इधर शेष रह जाएगा x का 12%, 12%। 42 इधर माइनस के हैं, इधर आके प्लस के हो जाएंगे। तो 42 + 30 72, 72। सॉल्व करें, परसेंट हटाएंगे, बटे में 100 आ जाएगा। आपको ये सिखाया था मैंने, और सिखाने की जरूरत क्या है, आप ऑलरेडी जानते हो इन चीजों को, कि आमने सामने में जब भी काटना होगा तो ऊपर से ऊपर की संख्या कैंसिल होंगी, नीचे से नीचे की। तो 12 से ये काट दिया जाएगा 6 बार, और बजगुणा होगा, और x बराबर आ जाएगा 600। x बराबर 600। ये आंसर नहीं है अभी, ये पूर्णांक आया है। मतलब जो परीक्षा हो रही थी वो टोटल 600 अंकों का प्रश्न पत्र था, लेकिन उसने क्या पूछा है? तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत क्या है, यानी पास परसेंटेज बताओ भैया कितना आएगा। तो देखिए, पास परसेंटेज निकालें।
ये वाला जो है ये भी 5% है, ये वाला है ये भी 5% है। तो पास होने वाले नंबर निकाल लें पहले कि पासिंग मार्क्स कितने चाहिए हमें। तो पास के लिए मार्क्स निकालें, पासिंग मार्क्स तो निकालते हैं, बताओ 600 इंटू में 20%, परसेंट हटाऊंगा बटे में 100 आ जाएगा, प्लस में 30। तो बताइए सॉल्व कीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 20 के 120 प्लस के 30, ये आ गया 150। यानी अगर कोई विद्यार्थी इस परीक्षा में 150 नंबर ले आता है तो वो पास माना जाएगा। क्लियर? अब वो ये कह रहा है पास परसेंटेज बताना है, कितने में से लाना चाहिए, 600 में से 150 नंबर लेके आएगा तब जाके वो पास माना जाएगा। तो पास परसेंटेज निकालें, तो बेटा आप पास परसेंटेज कैसे निकालोगे, 150 नंबर चाहिए, कितने में से चाहिए, 600 में से, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 100। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, आप 2 से काट सकते हो, 3 से काट दो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर ज़्यादा बड़ी संख्या से काटना चाहते हो डायरेक्ट 6 से, तो 25 छक्की 150 होता है, आप सभी लोग जानते होंगे। नहीं जानते तो धीरे धीरे सीखो, सीखना चाहिए और सीखना होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है हमें अपनी स्पीड दिखानी होती है एग्जाम हॉल में। तो 6 से ये कैंसिल हो जाएगा 25 बार, तो इसका जो आंसर आएगा वो 25% आएगा। यानी पास होने के लिए हमें कम से कम 25% नंबर लाने ही होंगे। तो ये फोर्थ ऑप्शन टिक हो जाएगा, और ये 2003 में आया था कभी एसएससी सीजीएल में। ठीक है, अब ये तो है देखो इतना नॉलेज के लिए। अब इतना बड़ा अगर हम एग्जाम में करेंगे तो पर गई पार फिर तो एग्जाम में घंटी पहले बजेगी और गोला काला बाद में होगा। तो इसको ऐसे नहीं करना है, बहुत सिंपल वे में करते हैं जो अपनी समझ है। देखिए कैसे, एक स्टूडेंट तो 20% नंबर लेके आ रहा है और उसी परीक्षा में एक स्टूडेंट नंबर लेके आ रहा है 32%। आप गौर करें, ये तो 30 नंबर से फेल हो रहा था और ये 42 नंबर ज्यादा लेके आ रहा है पास होने वाले से। तो आप गौर करो, मैं ये कहता हूं कि भैया इसकी परसेंटेज में डिफरेंस कितना है, तो आप कहोगे 12% का डिफरेंस है सब। ठीक है, मैं पूछूं असली नंबरों में डिफरेंस कितना है, तो आप कहोगे कि 30 नंबर इसके कम है और इसके 30 नंबर ज्यादा है, तो इसमें डिफरेंस हो गया कितने का, मैं कह दूंगा 72 नंबर का। और यहाँ परसेंटेज में डिफरेंस कितने का हो गया, आप कहोगे साहब 12% का। इसका मतलब ये हुआ कि भैया ये 12% जो बन रही है वो किससे बन रही है, 72 नंबरों से। या आप ये कह सकते हो कि जो 72 नंबर आ रहे हैं वो किससे आ रहे हैं, 12% से। इसका मतलब कि 12% की जो वैल्यू है वो 72 है। क्लियर बात यहां पे? अगर 72 है तो हमें तो पासिंग मार्क्स चाहिए। अब सोचिए इस बात को कि 20% तो ये बंदा ऑलरेडी लेके आ रहा है और कितने नंबर से फेल हो रहा था, 30 नंबरों से। तो आप ये देख लो इस हिसाब से कि 30 नंबर कितने परसेंट बनाएंगे। जब 72 नंबर 12% बना सकते हैं तो 30 नंबर कितनी परसेंट बनाएंगे। तो जब 30 नंबर से फेल हो रहा है तो उसकी परसेंट पता चल जाएगी हमें, तो हम इसमें ऐड कर देंगे उस परसेंट को। तो इतने नंबर पास होने के लिए चाहिए। तो देखते हैं कैसे। जब 72 से 12% बन सकती है तो 30 नंबर से कितनी परसेंट बनेगी, तो चूंकि इसलिए वाला मैटर लगा देते हैं। डायरेक्ट कैसे सिखाया था मैंने कि जिसका मान पूछा जाए वो ऊपर, जिसकी वैल्यू दे वो नीचे, और गुणा में उसका मान। इसका मान कितना है, 12%। परसेंट एक रूप है इसका कि भाई ये वैल्यू परसेंटेज में चल रही है, इसलिए यहां परसेंट का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, आइए, और करना भी चाहो तो लास्ट में आपको परसेंटेज ही आएगा, आप कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा उसको हटाना नहीं, क्योंकि हमें परसेंटेज में ही मान चाहिए। तो आइए काटते हैं, 12 6 की 72 और 6 पंजे 30। इसका मतलब है कि जब 72 अंकों से 12% बन सकती है तो 30 नंबर से 5% ही बनेगी। इसका मतलब ये कैंडिडेट जो 30 नंबर से फेल हो रहा था, तो परसेंटेज में पूछा जाए तो कितने परसेंट से फेल हो रहा है, 5%। तो 20% तो ये लेके आया ही था, 5% से फेल हो गया, तो टोटल कितने पास मार्किंग चाहिए बताइए, 25%। मुझे उम्मीद है कि आपको इस तरीके से ये बात समझ में आई होगी। अगर दिक्कत भी आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, रिवाइंड करके इसको बार बार देखें और सीखें।
क्योंकि ये चीज़ें बहुत काम की चीज़ें हैं। ये तो एक्स से इतना थोड़ी ना करना है हमें एग्जाम में, हमें तो एग्जाम में इतना सा करना है। और ये भी करने वाली बात नहीं है, तो सिर्फ हमें एक समझने के लिए लिखे हैं, हमें करना तो सिर्फ इतना सा पड़ा है और यही करना है। और इसमें देखना सब कुछ करना ही करना पड़ा है और लास्ट में आंसर आया है 25%। तो उम्मीद है कि आपको दोनों तरीके पसंद आए होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं इससे पहले रफ कर देता हूं, नोट कर लीजिए, आपने नोट भी कर लिया होगा। देखते हैं जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 52। देखिए 52 लिखा हुआ है, दो विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठे, इनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए तथा उसके प्राप्तांक दोनों के अंकों के योग के 56% के बराबर थे। तो कह रहा उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्या है। अगर हम इंग्लिश में देखते हैं कि 2 स्टूडेंट्स appeared at an examination, one of them secured 9 marks more than the other and his marks were 50% of the sum of their marks. The marks obtained by them are. देखते हैं, दो विद्यार्थी किसी परीक्षा में तो बैठ रहे हैं, ए और बी मान लेते हैं। इनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए हैं। ये ए स्टूडेंट है, ये बी स्टूडेंट है। एक ने दूसरे से 9 नंबर अधिक प्राप्त किए हैं। तो अगर ये वाला स्टूडेंट एक्स लेके आया है, अगर ये स्टूडेंट एक्स नंबर लेके आया है, तो दूसरा स्टूडेंट जो है इससे 9 नंबर अधिक लेके आया होगा। तो 9 नंबर अधिक लेके आया है तो x + 9, ठीक है। तथा उसके प्राप्तांक किसके, जो ज्यादा लेके आया है, उसके प्राप्तांक दोनों के अंकों के योग के 56% के बराबर थे। मतलब ये जो प्राप्तांक है इसके x + 9 नंबर जो है, ठीक है, दोनों के अंकों के योग के, दोनों का अंकों का योग करते हैं तो x + 9 + x, दोनों का अंकों का योग हो गया। उसके प्राप्तांक दोनों के अंकों के योग के 56% के बराबर है। मतलब इसके जो नंबर है ना, वो नंबर इसके 56% के बराबर है। तो इसका 56%। बोलिए बात आई समझ में कि नहीं आई। और ये बराबर है इसके। मुझे उम्मीद है यहां तक ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, अब देखें यहां पे परसेंट हटाता हूं तो बटे में क्या आ जाएगा 100। काटना चाहे तो काट लीजिए। यहां पे काटें तो भैया 4 से कट जाएगा, 4 से 25 बार और 4 से 14 बार। आप चाहें तो इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। काट लो, चलो 4 से 14 बार और 4 से आपके हो जाएंगे 25 बार। क्लियर। अब वज्रगुणा कर लेते हैं। तो वज्रगुणा जब करते हैं अपन तो इसमें हो जाएगा 25x प्लस के 25 नम्मा हो जाएगा 225। क्लियर यहां तक, बराबर 14 का गुणा x से भी, ये x + x 2x है तो डायरेक्टली 2x से मल्टीप्लाई कीजिए 14 का, तो 14 दूना 28x प्लस 14 का गुणा 9 से होगा और 14 का गुणा 9 से जो करते हैं तो 14 नम्मा 126 होता है, 126। ओके है यहां तक। अब देखिए 25x इधर किसके हैं, प्लस के, उधर जाके किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो जब माइनस के होंगे तो आप बताइए कितने हो जाएंगे, ये 3x। कितने हो गए, 3x। यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे आते हैं कि 126 इधर प्लस के हैं, इधर आके किसको हो जाएंगे, तो 225 में से 126 जाने तो कितने बच जाएंगे, 99। लीजिए x बराबर निकालता हूं तो कितने आ गए, 33। ये आए हैं x के नंबर और x किसके नंबर थे, x का मान आया और x किसका मान था, p का। इसका मतलब b तो नंबर आया है 33 और a जो नंबर आया है वो 33 और 9 42 नंबर। तो a के नंबर तो हो गए साहब 42 और b के नंबर हो गए 33। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ये तो है x से। अब चाहें तो इसको विदाउट x कर लीजिए। चलिए विदाउट x कैसे करते हैं देखें।
दोनों के अंकों के जो टोटल होंगे वो 100% है, ठीक है, 100 अंक मान लो या 100% मान लो दोनों के। अब ए के जो नंबर है वो दोनों का कितना परसेंट है, 56%। ए के नंबर हो गए 56%। अब दोनों के तो 100% है, उसमें से ए के इतने हो गए, तो बाकी के बचे कुछ 44% जो होंगे वो किसके होंगे, बी के। आप कह सकते हो इस बात को, यस। अब कह रहा है कि ए के नंबर दूसरे से 9 नंबर ज्यादा है, तो देखना परसेंटेज में कितने ज्यादा है। आप कहोगे सर 12%, तो आप कह दोगे कि 12% की जो वैल्यू है वो 9 अंक है। कहना पड़ेगा 12% की वैल्यू 9 अंक है। अब आपसे पूछे कि ए के नंबर बताओ, तो 56% का मान चाहिए, बी के नंबर बताओ तो 44% का मान चाहिए। कैसे करोगे कि भैया ए के नंबर चाहिए तो 56% ऊपर, 12% नीचे और गुणा में उसका मान 9 अंक। क्लियर। इसी प्रकार बी के नंबर चाहिए तो आप क्या करोगे, 44% ऊपर, 12% नीचे और गुणा में 9। ये चीज मैं क्यों लिख रहा हूं, कैसे लिख रहा हूं, ये चीज मैं पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। उन वीडियो को पूरा देखें, तब आपको प्रॉपर वे में समझ में आएगा। और अगर जानते हैं तो कंटिन्यू कीजिए। मेरे से जो बच्चे पढ़े हुए हैं पहले से या किसी अदर टीचर से पढ़े हुए हैं वो जानते होंगे, क्योंकि हर टीचर इन बातों को सिखाता है। और ये बेसिक चीजें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई नई चीज नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, और छोटी छोटी सी चीजें हैं, इसलिए आपको जानना बहुत जरूरी है। तो परसेंट से परसेंट, 4 तिया 12, 4 से 14 बार, 3 से 3 बार, 14 3 42, तो ए के नंबर 42 हो गए। इसी प्रकार बी के नंबर निकाले, परसेंट से परसेंट, 4 तिया 12, 4 से 11 और 3 से 3 बार, 11 तिया 33 नंबर, इसके 33 नंबर है। मुझे उम्मीद है कि दोनों पैटर्न से आपको सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, 42 33, फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। और ये आया था 2004 में, सीजीएल में ही आया था। बाकी अब ये सीजीएल लायक नहीं रहे, अब तो ये बेसिक जीडीबीडी में आने लग गए हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन आरएस 2013 में भी आ चुका है, आप उसको देखिए, 13 शायद 13 में आया, मुझे जहां तक याद है, तो आप उसको एक बार देखिएगा, मिल जाएंगे। जीडी में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, ये वाला। चलिए, कोई हल्के मतलब हल्के मत लोगे, भारी मत लो, ये क्वेश्चन जो है सिर्फ उन्हीं एग्जाम में आएंगे। ओके, तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, देख लीजिए अच्छी तरीके से। मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखें आपके यहाँ का मौसम कैसा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। बारिश पड़ी है कल परसों में, और बहुत अच्छी बारिश पड़ी है, फसलों को बहुत नुकसान हुआ है। तो आपके शहर में कैसा हाल है उसका जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, आपसे परिचित होना जरूरी होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 53 क्या कह रहा है 53, किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के विषयों में 300 में से 32% अंक अर्जित किए। विज्ञान के विषयों में वह भाषा के 200 अंक वाले प्रश्न पत्रों में कितने अंक अर्जित करे ताकि उसके कुल मिलाकर 46% अंक हो जाए। ठीक है, एक तो साइंस सब्जेक्ट है और एक कोई लैंग्वेज वाली है कि कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है, कि भैया हिंदी ले रखी है, कि संस्कृत ले रखी है, कि क्या और कोई सब्जेक्ट ले रखी है उसमें। तो अपन मान लेते हैं कि ये तो है साइंस, ठीक है, और ये है लैंग्वेज। तो साइंस जो है वो तो है 300 अंकों की, और लैंग्वेज जो है वो है 200 अंक की। तो टोटल ओवरऑल जो नंबरिंग होगी हमारी 500 में से होगी। यस, अब साइंस में वो 32% ले आया है, और 32% निकालो 300 का, तो कितना हो जाएगा 32%, 32 दिया 96 कह दोगे आप। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे कि 96 अंक लेना पड़ेगा। आप भले इसको ऐसे निकाल लो 300, चलो यही कर देता हूं कि 300 का 32%, परसेंट हटाऊंगा बटे में, क्या हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो, ये हो जाएगा 6 और 3 तिया 9। क्लियर, यानी 300 में से 96 नंबर तो वो ऑलरेडी ला चुका है। ओवरऑल इसे कितने चाहिए 46%। जब ओवरऑल उसे 46% चाहिए, यानी 500 का 40% निकालिए आप, ये लीजिए 40%, ऐसे ही निकालोगे, परसेंट हटाओगे बटे में
100, 2 जीरो से 2 जीरो, 230 नंबर आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 230 ही आएगा। आप भले ही करके देख लीजिए, ठीक है। मतलब उसे चाहिए इतने नंबर टोटल ओवरऑल दोनों, मतलब टोटल नंबरिंग में, दोनों लैंग्वेज में भी और साइंस सब्जेक्ट में भी, और उसको आ चुके कितने हैं 96। 230 में से 96 ले आया, तो बाकी के जो नंबर लाएगा वो किस में से लाएगा, 200 में। तो 230 में से 96 नंबर को आप माइनस कर दीजिए, तो आप क्या कहोगे, 134 नंबर इसको लाने पड़ेंगे। तो मैं लिख देता हूं 230 माइनस 96 बराबर आ जाएगा 134, यानी 134 नंबर लाने होंगे इसको, कितने में से, 200 में से, तब जाके ओवरऑल उसे 40% अंक प्राप्त होंगे। क्लियर। तो आ जाओ, लैंग्वेज में आपके लिए कितने परसेंट चाहिए, तो 134 कितने में से, 200 में से, परसेंटेज निकालना है तो गुणा में हो जाएगा 100। बोलिए मजा आ रहा है। तो 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है, इसको काट देते हैं। 134 का आधा कितना होता है भैया, आप कह दोगे सर 50 से 17 वो, तो कितना हो जाएगा 67, या फिर आप ऐसे कर लो, 2 का भाग दोगे, 2 छक्के 12, 1 बच गया, 2 सत्ते 14। तो दूसरी सब्जेक्ट में यानी भाषा वाले प्रश्न पत्र में आपको 67% नंबर लाने पड़ेंगे, तब जाके ओवरऑल आपको 40% अंक प्राप्त होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आ भी रहे होंगे, और अगर आपको मजा भी आ रहा है तो इसमें कमेंट करके हमें बताया करें, जिससे हम और ज़्यादा मोटिवेट होकर उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझाने की और कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इसको मैं रफ कर देता हूँ, नोट कर लिया होगा, देख लीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइए 54 नंबर कह रहा है कि एक परीक्षा में प्रति 100 अंक के 3 विषय हैं। ठीक है, प्रति 100 अंक के 3 विषय, 3 सब्जेक्ट हैं 100-100 नंबर के। एक छात्र पहले विषय में 60% और दूसरे विषय में 80% अंक प्राप्त करता है। कुल मिलाकर उसे 70% अंक प्राप्त हुए, तो तीसरे विषय में उसके अंकों का प्रतिशत क्या रहा। और देखिए ये किस में आया है, दिल्ली पुलिस एसआई में आया है, ठीक है, सीआरपीएफ में आया है, एसएससी में, सीआईएसएफ में आया है, ईएसआई में। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो क्वेश्चन अभी हमने किया था वही क्वेश्चन तो है ये। तो फर्क कितना था, उसमें 2 सब्जेक्ट थी, इसमें 3 सब्जेक्ट है। बोलिए है या नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर लोगे, दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में देता हूं, तो इस क्वेश्चन को कीजिएगा। हमारे टेक्निकल जो व्यक्ति हैं वो क्या है कि बहुत मजे के साथ हमारा सहायता कर रहे हैं, तो हम उसी चीज में आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि हाँ ये नेक्स्ट, अब क्या है, पैटर्न चेंज हुआ सवालों का। अब ये जो सेकंड मतलब अलग टाइप कहते हैं वो टाइप है। ठीक है, किसी परीक्षा में 80% प्रत्याशी अंग्रेजी में तथा 85% गणित में पास हुए। यदि 73% प्रत्याशी इन दोनों विषय में पास हुए हों तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी इन दोनों विषय में फेल हुए। तो देखो इस क्वेश्चन को मैं बहुत प्यार से समझा रहा हूं, बहुत आसान सा है, सिंपल सा है, और रीजनिंग टाइप से भी कर सकते हैं हम इसको, वेन डायग्राम से। ठीक है, तो मैं दोनों से समझा रहा हूं। देखिएगा, मैं पहले एक बार वेन डायग्राम से ही समझा देता हूं। यहां पे पहले हालांकि लिख लेता हूं मैं। इंग्लिश में जो है 80% जो स्टूडेंट हैं वो पास हुए, गणित में 85% पास हुए हैं, और दोनों सब्जेक्ट में, दोनों में जो पास हुए हैं वो है आपके लिए 73%। ठीक है, यहां से ध्यान रखना है। अब इसका डायग्राम बनाते हैं, वेन डायग्राम। तो एक तो बना लेते हैं हम इंग्लिश का, एक बना लेते हैं मैथ का। अब दोनों हैं तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, नहीं काटेंगे। तो ये तो इंग्लिश का ले लेते हैं, ये मैथ का ले लेते हैं। इंग्लिश में 80% है पास, मैथ में 85% है पास, और दोनों में 73% है पास। क्लियर।
देखिए तीनों की इकाई बराबर होना जरूरी है पहली बात तो, या तो ये तीनों के तीनों पास पास के होने चाहिए या ये तीनों फेल फेल के होने चाहिए। अगर मान के चलो कि मैं ये भी कह सकता हूं फेल का होता तो फेल कन्वर्ट करते, कैसे करते? अगर इंग्लिश में 80% पास है तो आप कहते फेल कितने परसेंट है, तो आप कहोगे सर 20% फेल है, यही तो कहते। अच्छा जी, मैथ में 85% पास है तो आप कहोगे फेल कितने हैं, तो आप कहोगे 15% फेल है। तो हम क्या करते हैं, इसकी कैटेगरी को बिल्कुल हटा देते हैं। कैसे लिखते हैं? दोनों वाले 73% पास हैं, मैं दोनों स्टूडेंट को, जैसे एक क्लास है और स्टूडेंट है, मैंने कह दिया कि भैया जो दोनों में पास है वो एक काम करो इधर आके खड़े हो जाओ, तो वो स्टूडेंट बिल्कुल हटा दिए मैंने। तो जो दोनों सब्जेक्ट में पास होंगे वो इसमें से भी जाएंगे और इसमें से भी जाएंगे। तो दोनों सब्जेक्ट वाले 73% मैंने बिल्कुल अलग बैठा दी क्लास में, भाई मैंने कि इधर आके बैठ जाओ। अब इसमें जो बचे हैं वो वही तो बचे होंगे जो केवल और केवल इंग्लिश में ही पास होंगे। बताओ, दोनों वाले तो अलग बैठा दिए ना मैंने स्टूडेंट, तो इंग्लिश वाले जो बचे हैं वो 80% में से 73% जाएंगे, तो कितने बचेंगे आपके लिए? आप कहोगे सर 7%, 7%। तो ओनली इंग्लिश में जो पास हैं वो 7% है या नहीं है? दोनों वाले तो मैंने अलग स्टूडेंट कर दिए, अब जो रह गए वो केवल और केवल रह गए हैं इंग्लिश वाले, ओनली इंग्लिश, सिंगल सब्जेक्ट। अच्छा जी, यहां पर केवल मैथ की बात करूं, ओनली मैथ की, तो आप कहोगे 85% में से 73% को माइनस कर दो, तो 85% में से 73% माइनस करेंगे तो 12%। ये स्टूडेंट रह गए ओनली मैथ वाले। तो देखो, अब अगर ये कहता इस जगह पे, हम 2-3 सवाल निकलेंगे, 2-3 पैटर्न निकलकर पूछता भी है, और वो कैसे पूछता है वो समझो। अगर आपसे क्वेश्चन में केवल ये कहता कि केवल एक विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज क्या है, केवल एक विषय में, सिंगल विषय में पास होने वाले, तो आप कहते सिंगल विषय में इंग्लिश में पास होने 7%, ओनली मैथ में हो रहे 12%, तो केवल एक विषय में पास होने वाले स्टूडेंट हो गए 19%। मैं यहां लिख देता हूं केवल, जिससे आपको पूरा कवर रहेगा, केवल एक विषय में पास प्रतिशत, केवल एक विषय में पास प्रतिशत आ जाएगा 7% प्लस 12%, और ये आ जाएगा आपको 19%। क्लियर? केवल एक विषय की कहता तो, और आपसे यह कहे कि कम से कम एक विषय में पास परसेंटेज या टोटल पास परसेंटेज कहे आपके लिए ऐसा, तो क्या करेंगे? देखो, कम से कम एक विषय में पास परसेंटेज का मतलब क्या होता है? कम से कम एक विषय में, कम से कम का एक विषय का मतलब हो गया कि अगर कोई बच्चा एक विषय में भी पास है तो वो पास माना जाएगा, और दोनों वाला तो ऑलरेडी उस कैटेगरी में आ रहा है। जैसे मान के चलो कि इस बात को मैं ऐसे समझाऊं कि घर पे कोई गेस्ट आया और हमने कहा कि भाई साहब आपको एक रोटी तो कम से कम खानी ही पड़ेगी। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुझे एक ही रोटी मिलेगी, अगर तैने दूसरी रोटी मांगी तो तेरी टांगे तोड़ देंगे, ऐसा थोड़ी ना होगा। बल्कि क्या होगा कि भाई साहब एक रोटी तो आपको खानी ही है, अगर आप अदर रोटी की भी यानी और ज्यादा रोटी की भी चाहत करेंगे तो आपको जरूर दी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ। तो एक विषय में केवल कम से कम एक विषय का मतलब ये हो गया कि एक विषय वाला भी काउंट होगा और एक से ज्यादा विषय में जो पास है वो भी काउंट होगा, या फिर कह दे टोटल पास परसेंटेज, तब भी। तो कितने हो जाएंगे? 7%, 12% प्लस 73%। ये आपके लिए कंडीशन बनेगी। तो मैं कहता हूं आपके लिए, यहां पर देखिए कितना हो जाएगा आपके लिए, तो ये आ जाएगा आपके लिए 92%। तो ये टोटल करेंगे इसका 7% प्लस 12% प्लस 73%। ओके, तो ये टोटल आ जाएगा, मैं कहूंगा यहां लिख देता हूं 92%। ओके दोस्तों, यहां तक एक बात समझ में आ गई होगी आपको। 92% जब पास हैं तो आप बताओ टोटल फेल कितने होंगे? फेल परसेंटेज तो 100% में से 92% माइनस हो जाएंगे तो फेल आ जाएंगे
8%। 100% में से इसको माइनस कर दोगे 92% को, तो ये आ जाएगा 8%। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक एक चीज कवर कर रहा हूं इसमें, जिससे आपको दिक्कत नहीं आए। तो इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन लग जाएगा। क्लियर? इस तरीके से इसको अपन कर सकते हैं। और अगर इसको आपको मान के चलो कि वेन डायग्राम से नहीं करना है, सीधे सीधे इससे करना है, तो आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे, आप ये क्या करेंगे कि सिंगल सिंगल सब्जेक्ट को जोड़ेंगे और उसमें से दोनों को एक बार माइनस कर दोगे। तो क्या करेंगे बताओ? मैं कहूंगा 80% प्लस 85% माइनस के 73%। तो आपके लिए आपको जो आंसर मिलेगा वो 92% आएगा। तो देखिए टोटल पास परसेंटेज आ जाएगा यहां से एक ही बार में। कितना आ जाएगा? 80% प्लस के 85% माइनस के 73%। क्योंकि भाई एक बार में तो दोनों रह जाएंगे ना, अगर दोनों में से माइनस कर दूंगा दोनों वालों को तो सिर्फ सिंगल सिंगल सब्जेक्ट के रह जाएंगे, और एक ही बार माइनस करूंगा तो दोनों वाले भी काउंट रहेंगे, इसलिए मैंने एक बार माइनस किया है। तो ये कितना आ गया आपके लिए? 92%। जब 92% पास है तो टोटल फेल कितने हो जाएंगे आपके लिए? टोटल फेल हो जाएंगे 8%। मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, 80 प्लस 85 165% माइनस के 73% बराबर 92%। ओके दोस्तों, तो यहां पर टोटल फेल आ जाएंगे 8%। अब आप चाहे इस तरीके से करो, ये तरीका देखो यहां से हमें करना इतना सा था, छोटा सा। ये तो मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जब आप कॉपी में पढ़े अच्छे से तो आपको दिक्कत नहीं आए किसी भी प्रकार से। फिर तो सॉर्ट अपन कितना भी कर लो, ये तो हमारे ऊपर होता है। मुझे तो एक एक शब्द यहाँ पे चूज करके रखना पड़ता है। जैसे हर टाइप का बच्चा, प्रत्येक टाइप का बच्चा है, लो बच्चा भी, लो इन द सेंस कि जिसने मैथ में शुरुआत करी हो वो भी समझ ले, जो पहले से जानता हो वो भी समझ ले, हर एक टाइप का बच्चा इसको अच्छे से समझ ले। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे एक दो क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में दे देता हूं, जिससे मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपने किया है। हालांकि एक दो तो मैं कराऊंगा, लेकिन एक क्वेश्चन आपके लिए इसी टाइप का होमवर्क में देता हूं। ठीक है, तो मैं रफ कर रहा हूं इसको। आइए, आप देखिए पहले से धीरे धीरे लेवल बढ़ता जा रहा है, और आप जानते हैं कि लेवल के क्वेश्चन जब आएंगे तो भाई धीरे धीरे ही आएंगे। जब जीरो लेवल से सिखाऊंगा तभी थोड़ा सा अपर लेवल में जा सकता हूं मैं। देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम टू सेम क्वेश्चन है। किसी परीक्षा में 34% परीक्षार्थी गणित में फेल हुए तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए। अब यहां देखो, एक में पास हो रहे हैं, सॉरी हाँ फेल ही का ही आ रहा है। 34% परीक्षार्थी गणित में फेल हुए और 42% अंग्रेजी में फेल हुए। 20% परीक्षार्थी दोनों में फेल हुए। ठीक है, दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है? सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो मैं अपने इसको डायग्राम से कर देता हूं, वेन डायग्राम से। देखिए, ये तो मैथ का ले लिया मैंने, और ये ले लिया मैंने इंग्लिश का। अब दोनों का तो इंटरसेक्ट करेगा इंग्लिश का। जो गणित में फेल हुआ है वो 34% है, और जो इंग्लिश में फेल हुआ है वो 42% है। ओके, और दोनों में जो फेल हुए हैं वो है 20%। ठीक है, यहां पे क्लियर हो गया? आपको क्या चाहिए? तो दोनों विषय में पास होने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत क्या हो, यानी टोटल पास होने वाले परीक्षार्थियों का परसेंटेज पूछा है। 2003 में एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन। तो अगर हम बात करें, अगर केवल दोनों की बात करता तो 80% बोल सकते थे, लेकिन यहाँ वो वाला मैटर दोनों नहीं है। यहाँ का इसका मतलब है कि कुल कितने परसेंट पास हुए विद्यार्थी। तो आप लिखोगे तो देखो दोनों वाले अलग लिख लो, ये फेल का चल रहा है, ये भी फेल है, ये भी फेल है, ये भी फेल है, तो तीनों की इकाइयां भी ओके है, नो प्रॉब्लम यहाँ तक। आइए, दोनों वाले 20% यहाँ लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो सिंगल सिंगल ओनली मैथ में रह जाएंगे आपके लिए कितने? 20% हटा दो इसमें से, तो 14%। ओनली इंग्लिश के लिख दो यहाँ पे, 20% इसमें से माइनस करोगे तो 22%। यस या नो? तो टोटल फेल परसेंटेज कितना आ जाएगा बताइए आप? इन तीनों को जोड़ दोगे, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपके लिए? देखो जोड़ देते हैं, 20 और 22 42, 42 और 14 हो जाएंगे आपके लिए 56। तो 56% स्टूडेंट फेल हुए हैं टोटल। तो पास कितने हुए होंगे? सेम कैटेगरी है
तो टोटल पास परसेंटेज आ जाएगा बेटा 100% में से आप इस 56% को माइनस कर दीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा 44%, और जो कि ऑप्शन टिक हो जाएगा आपका थर्ड। क्लियर है? इसको अगर वैसे करते हो तो आप कहोगे मैथ में कितने परसेंट? 34% पास, फेल, सॉरी, इंग्लिश में 42%, क्या? फेल, और दोनों में, बोथ में हो जाएंगे आपके लिए 20% फेल। क्या बताया था मैंने? सिंगल सिंगल सब्जेक्ट को जोड़ के डबल को क्या कर दोगे आप? तो दोनों टोटल फेल का परसेंटेज आ जाएगा अगर फेल का चल रहा है तो, और पास का चल रहा होता तो पास का आ जाता। तो आप क्या कहोगे? 34 और 42 कितने हो गए आपके लिए? 76, और 76 माइनस 20 कितने हो जाएंगे? 56%। 56% फेल हुए हैं तो टोटल पास परसेंट आ जाएगा 100% में से माइनस कर दो 44%। अब हमसे पास का पूछे तो पास पर टिक लग जाएगा, फेल का पूछे तो फेल का टिक लग जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मस्त समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कभी भी एनी टाइम कमेंट कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। यार अभी आप क्या पूरी तरीके से पढ़ नहीं रहे हो, आपको जब आप पढ़ोगे तभी तो आप समझोगे कि हाँ भाई किस तरीके के क्वेश्चन है, कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन है, मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है ना? तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करें, ठीक है? तो मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखें जी सर, तो अभी आएंगे क्वेश्चन नंबर 57 पे। देखें, यह भी यही क्वेश्चन है। किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए, 70% विद्यार्थी इन दोनों विषय में फेल हुए, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए? ये मेरी तरफ से आपके लिए होमवर्क में है, इसको कीजिएगा और कमेंट में आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, नेक्स्ट पर आ जाइए प्लीज। हाँ जी, इसमें कुछ बात बढ़ा दी गई है वही क्वेश्चन, बस एक बात बढ़ा दी गई है कि यदि 45 लड़के दोनों विषय में फेल हुए हों। देखिए कैसे, क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए और 85% गणित में पास हुए, जबकि 75% लड़के दोनों विषय में पास हुए। यदि 45 लड़के दोनों विषय में फेल हुए हों तो परीक्षा में बैठे लड़कों की कुल संख्या क्या है? बताओ। यहां पे देखो, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, अब आप चाहे वेन डायग्राम से करो चाहे डायरेक्ट करो, वो आपकी समझ है। इंग्लिश में आप कहोगे सर 80% क्या हुए हैं पास, मैथ में आप कहोगे सर 85% क्या हुए हैं पास, और दोनों विषय में बोथ में 75% क्या हुए हैं पास, यही तो कहूंगा मैं। तो क्या करेंगे अब? टोटल पास परसेंटेज ही आएगा। अब पास परसेंटेज आएगा तो सिंगल सिंगल सब्जेक्ट को जोड़कर और दोनों वाले को उसमें से क्या कर दोगे? माइनस। तो जोड़ते हैं अपन, आइए। 80% 85% जोड़ोगे तो 165% माइनस के 75%, तो ये आपके लिए आ जाएगा 90%। तो मैं कह दिया 90% क्या हुए हैं? पास हुए हैं। जब 90% पास है तो टोटल फेल परसेंटेज कितना आएगा? आपका होगा सर 10%। तो बताओ इसमें टाइम लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। इसे चाहे आप वेन डायग्राम से करते तब भी इतना ही वक्त लगता, और ऐसे करोगे तब भी इतना ही टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फेल होने वाले परसेंटेज है 10%, और फेल होने वाले लड़कों का जो संख्या है वो है 45। तो आप क्या कहोगे? 10% की वैल्यू 45, क्योंकि ये भी फेल है और वो भी फेल है, बस वो है संख्या है और ये परसेंटेज में है। तो 10% की वैल्यू 45, तो हम यहां लिखेंगे 10% की जो वैल्यू अगर 45 है तो आप बताओ 100% स्टूडेंट पूछ रहा है, टोटल स्टूडेंट पूछ रहा है भाई, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, 10 गुना है। तो जब ये 10 गुना तो ये भी 10 गुना, और 45 का 10 गुना कितना होता है? 450 यार। आंसर टिक बजा दो, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। एक क्वेश्चन आपके लिए ऐसा दे देता हूं जिसे आप घर पे करेंगे और मजा भी आएगा आपको, ठीक है ना? और कमेंट में कमेंट किया करो ज्यादा से ज्यादा,
लाइक भी किया करो, ठीक है, शेयर तो खूब करते ही हो मुझे पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं जब तक आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देता हूं। आपका 59 देख लो आप। किसी परीक्षा में 70% प्रत्याशी अंग्रेजी में पास हुए, 80% गणित में पास हुए तथा 10% दोनों विषयों में फेल हुए। दोनों का फेल कहा गया आपके, इसमें तो दोनों में पास हुए हैं और ये दोनों में फेल हुए, ठीक है। तो इनको फेल में कन्वर्ट कर लेना कि जब 70% अगर अंग्रेजी में पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे, 30%। इसमें 80% पास हुए हैं तो फेल हुए होंगे 20%, ठीक है, इस तरीके से। और फिर आप इसी तरीके से इसको कैलकुलेट कर देना। और दोनों विषयों में 144 प्रत्याशी पास हुए। दोनों विषयों का मतलब यहां होता है कि कुल 144 प्रत्याशी पास हुए हैं। इस बात का मतलब यहां ये इंडिकेट होता है। तो प्रत्याशियों की कुल संख्या क्या थी, सेम टू सेम क्वेश्चन है, मेरी तरफ से आपके लिए ये होमवर्क में है। मैं इसे रफ कर देता हूं पहले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम पढ़ेंगे। देखिए इसको भी आप करना है आपको, मैं इसे रफ कर देता हूं। देखिए अरे तो 60 नंबर क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा भी क्वेश्चन है, मजा भी आएगा और आनंद भी आएगा। मजा और आनंद दोनों ही एक ही चीज है। ए और बी का मासिक वेतन मिलाकर 40,000 रुपए है, मतलब दोनों जो कमा रहे हैं महीने में वो 40,000 रुपए है। मंथली सैलरी दोनों की टोटल 40,000 है। अब हमें ये नहीं पता कि ए कितना कमा रहा है, बी कितना कमा रहा है, लेकिन दोनों का अगर हम टोटल देखें तो 40,000 रुपए है। ओके, ए अपने वेतन का 85% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 95% खर्च करता है। यदि उनकी बचत बराबर है तो ए का वेतन कितना है। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ना। द मंथली सैलरीज of A and B together amount to 40,000. A spends 85% of his salary and B 90% of his salary. If now their savings are the same, then the salary of A is, रुपये में बता दो, यानी रुपीज में, ठीक है, NRS में। तो देखो 40,000 अगर ये कमा रहे हैं दोनों मिलकर, कुछ तो ए कमा रहा होगा और कुछ बी कमा रहा होगा, दोनों का ही तो टोटल 40,000 है। अगर ए के एक्स मानते हो तो इसका वाई ले सकते हो, या फिर इसका एक्स लोगे तो इसका 40,000 माइनस एक्स लोगे, आप दोनों से कर सकते हो। एक्स और वाई लोगे तो रेशियो बन के आएगा, फिर इसको हमें बांटना पड़ेगा। और एक्स और 40,000 माइनस एक्स लोगे तो डायरेक्ट फिर एक्स की वैल्यू आएगी। तो देखो दोनों से कर सकते हो, मैं दोनों से बता देता हूं। ये एक्स और ये हो जाएगा 40,000 माइनस एक्स, ये ए का हो गया, ये बी का हो गया। ओके, तो ए महोदय तो खर्च कर रहे हैं अपनी सैलरी का 85%, 85%, और बी महोदय कर रहे हैं 95% खर्च। वो कह रहा है कि उनकी बचत बराबर है, ये रहा, उनकी बचत बराबर है। अगर बचत बराबर है तो ये अगर 85% खर्च कर रहा है तो उसकी बचत कितनी होनी चाहिए, 15%। और अगर ये 95% खर्च कर रहा है तो उसकी बचत होनी चाहिए 5%, और उनकी बचत ही बराबर है। तो ए की बचत बराबर बी की बचत। ए की बचत कितनी हुई, एक्स का कितना, 15%। क्लियर, ये तो ए की बचत हो गई। बी की बचत निकालें तो 40,000 माइनस एक्स इंटू 5%। यस, और ये दोनों कैसी हैं, बराबर। दोनों कैसी हैं, बहुत सुंदर है, ठीक है ना। देखिए कैसे, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, 5 से काट देते हैं इसको 3 बार, सॉल्व कर लीजिए। 3x बराबर ये 40,000 माइनस एक्स एज इट इज, एक्स इधर माइनस के हैं, इधर आके प्लस के हो जाएंगे, तो ये तो हो गया 4x बराबर 40,000, 40,000। एक्स की वैल्यू निकालें, 4 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 10,000। तो देखो ये है एक्स की वैल्यू, और एक्स किसकी इनकम थी मंथली, ए की।
तो ए तो कमा रहा है 10,000 और ए का ही उसने पूछा है, तो ए का जो आंसर है 10,000 हो गया और जो कि आंसर लग गया फर्स्ट ऑप्शन। ओके है। इसी चीज को अगर आप एक्स और वाई से करते हो तो देखो कैसे, यहां जगह इतने में आ जाएगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए 40,000 को मैं दो हिस्सों में बांट देता हूं, एक को एक्स में और एक वाई में। ए को मिलता है एक्स और बी को मिलता है वाई। ओके। अब ये तो अपना 85% खर्च कर रहा है तो 15% बचा रहा है, तो एक्स का 15% बचत, ये वाई का 5%, दोनों कैसे हैं बराबर। सॉल्व करते हैं, परसेंट से परसेंट, 5 से 3 बार, तो ये 3x बराबर 1y बराबर 1y। और इसको आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जब यहां से रेशियो निकालोगे x अनुपात y, तो x का मान 3 मत बोल देना गलती से, 3 नहीं बोलना है, बल्कि यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो ये 1 है और y का मान हो जाएगा 3 रेशियो में। ओके। तो भैया x और y की टोटल इनकम अनुपात में बैठ रही है 4 और वैसे बैठ रही है 40,000। तो आप क्या कहोगे कि 4 की वैल्यू, यहां ले लो यार, 4 की वैल्यू 40,000, तो 1 की वैल्यू 10,000। ये किसकी आ गई? 1 की वैल्यू, और 1 किसकी वैल्यू? x का मान, और x किसका था? a का। तो a की जो सैलरी है वो 10,000 आ चुकी है। ओके। b की पूछे तो जब 10,000 ही है, दोनों का 40,000 है, तो b का कितना होना चाहिए? 30,000। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, तो रफ कर देता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो पहले इसको रफ कर देता हूं, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं इसको रफ करता हूं, देखिए। जी सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 61। देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी गांव में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या की 90% हो, यदि किसी गांव में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या की 90% हो, तो पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या का कितने परसेंट है? शुरुआत में जो क्वेश्चन किए थे हमने कि जिसके पीछे का आता है वो वैल्यू कहां रहती है? नीचे। वही क्वेश्चन तो है ये, कहे कि नहीं है? देखिए स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या का 90% है। ठीक है। महिलाएं पुरुषों का, तो स्त्रियां ले लेता हूं, चलो स्त्री को एस से इंडिकेट कर देता हूं। वैसे स्त्रियां लिखा हुआ है, पुरुषों का 90% है, पुरुषों का 90%। तो इस बात को मैंने क्या समझाया था? 90% को आप 90/100 कर सकते हो। इसका मतलब क्या है? क्या बताया था कि जिसके पीछे का आएगा वो कहां रहेगा? नीचे। तो पुरुष तो हैं 100 और स्त्रियां हैं कितनी? 90। 90% को मैंने 90/100 कर लिया है। तो बताया था खूब अच्छी तरीके से, स्टेटमेंट बार बार दे दे के। आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हो, हर चीज क्लैरिफाई कर रखी है। पहली वीडियो में देखोगे वहीं मिल जाएंगे ये सारे क्वेश्चन। तो पुरुषों की संख्या तो 100 हो गई और स्त्रियों की संख्या 90 हो गई, क्योंकि जिसके पीछे एस स्टेटमेंट में का आता है वो कहां होती है? तो इस पुरुष 100, स्त्रियां 90। आपसे पूछा क्या गया है कि पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या का कितना परसेंट है? तो कौन? पुरुषों की संख्या स्त्रियों का, तो पुरुष स्त्री का प्रतिशत है, ये पूछ रहा है कितना प्रतिशत है। तो इसको कैसे लिखते हो? इस समीकरण को कैसे बनाओगे कि पुरुष ऊपर, जिसके पीछे का आएगा वो नीचे, एस कितना परसेंट है? 100, और जो भी वैल्यू आएगी परसेंट बना दो। ओके, ऐसे बनाना है। तो बताओ, स्त्रियां तो हो गई कितनी? 90, पुरुष कितने हैं? 100। तो पुरुष 100, स्त्रियां 90, और गुणा में कितना हो जाएगा? 100। ओके, तो काट लेते हैं 0 से 0, तो 1000/9। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, कितना बच गया? 1/9। तो कितना परसेंट माना जाएगा? 111 सही 1/9%। और जो कि इसमें पूरा आंसर नहीं दे रखा है, तो हमें कुछ क्वेश्चनों में एक समझ देनी पड़ती है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। तो इसकी जो वैल्यू है आप बताओ कौन सी होनी चाहिए? तो कौन सी होनी चाहिए? 4।
और ये किस में आया है? एसएससी, सीआईएसएफ, कांस्टेबल, जीडी एग्जाम 2011 में आया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। पुरानी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ जाएं दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं रफ कर रहा हूं भाई, देख लिया होगा आराम से। देखें, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कर दीजिए प्लीज। एक नगर में 1000 निवासियों में से 60% पुरुष हैं, जिनमें से यानी पुरुषों में से 20% साक्षर हैं, मतलब एजुकेट है, ठीक है, लिटरेट हैं, आप ये कह सकते हो, है ना। यदि निवासियों में 25% साक्षर हैं, निवासियों में टोटल में, तो नगर में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं? कितना घुमाया गया क्वेश्चन, और सीजीएल के सेकंड टायर में आया था, बताओ, है ना, जिसको अपन मेंस भी बोलते हैं। तो आओ कि एक नगर में 1000 निवासी हैं, जिसमें से 60% पुरुष हैं, तो टोटल 1000 है, ये लीजिए। अब इनमें 60% जो है वो क्या है? वो पुरुष है। तो पुरुषों की संख्या निकालो, तो इसका 60% 600 ही आएगा भाई। सॉल्व करोगे आराम से, जानते हो इतना तो सॉल्व करना यार। 600 पुरुष है, तो बाकी की क्या हो गई? महिलाएं। ले लो महिलाएं, ले लो, कितनी हो गई? 400। क्लियर यहां तक? अब ये कह रहा है कि जिनमें से 20% साक्षर हैं, किनमें से? 60% पुरुषों में से। तो अगर पुरुषों में साक्षर लिया जाए 20% है, और 600 का 20% 120 होता है। आप आराम से निकाल सकते हो 600 का 20% ऐसे। मुझे इस छोटी छोटी बातों को अब बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पहली वीडियो में बहुत अच्छे से समझा चुका हूं, तो इसको आप नॉर्मली बता सकते हो। तो पुरुषों में जो साक्षर हैं वो हो गई 120, और जो निरक्षर हैं आप ये कह सकते हो, जो एजुकेट नहीं है, ठीक है, वो हो जाएंगी कितनी? 600 में से 120 माइनस कर दोगे तो 480। ठीक है, कह रहा है निवासियों में, यदि निवासियों में 25% साक्षर है, टोटल जो निवासी हैं, कैंडिडेट हैं, जो जितने भी रहने वाले लोग हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष, टोटल 25% साक्षर है, लिटरेट है। तो बताओ टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पे साक्षर? इसका 25% अगर निकालता हूं तो देखो, यहां तो साक्षर यहां लिख लीजिए, इसको ऐसे ना लिखो, है ना, लिटरेट कह सकते हो आप, ये लीजिए। तो 25% कितना हो गया? इसका कितना हो गया भैया? 250। सीधा सीधा आप गौर करो कि टोटल जनसंख्या में 250 तो साक्षर है, जो सभी महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं। उसमें से पुरुष कितने साक्षर हैं? 120। तो 250 में से 120 अगर पुरुष हैं, तो बाकी की 130 कौन होंगी? महिलाएं। तो मैं कह सकता हूं कि 130, 250 माइनस 120, 130 क्या हो गई? महिलाएं लिटरेट हो गई, मतलब साक्षर हो गई। और ये 130 महिलाएं कितने में से हैं भैया? 400 में। क्यों महिलाएं ओवरऑल हमारे पास 400 ही तो हैं। तो 400 में से 130 साक्षर हैं, और वो कह रहा नगर में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर है, परसेंटेज बताना है। तो महिलाएं, लिटरेट महिलाएं निकाल लेते हो परसेंटेज इनका, तो क्या हो जाएगा? 130 बटे 400 गुणा 100। ठीक है, इतना तो देखो, अब हमारे टेक्निकल वाले जो लोग हैं वो भी समझ चुके हैं, आंसर दे रहे हैं दूर दूर से भगवक के। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो चुकी है, 4 से डिवाइड कर लो, या 2 से फिर से काट लो, ऐसे 2 से 2 बार, 2 से काटोगे इससे 65 बार, फिर 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 32.5 आंसर आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं 32.5% महिलाएं साक्षर हैं। वैसे महिलाओं को ज़्यादा साक्षर होना चाहिए और पुरुषों को भी ज़्यादा साक्षर होना चाहिए, क्योंकि आजकल आप जानते हो बिना साक्षरता के कुछ भी नहीं है। इसलिए दोस्तों इसका आंसर जो होना चाहिए वो सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने, देख लीजिए। अगर कोई कमी आती है तो आप बैक करके वीडियो को देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो वीडियो देखो ज़्यादा लंबी हो जाती हैं,
इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बल्कि कम कम क्वेश्चंस आपके लिए दे रहा हूँ, जिससे उसमें बोरियत भी महसूस ना हो, मज़ा भी आए आपको। और ज़्यादा टाइप एक साथ हो जाते हैं तो उनको समझने में भी दिक्कत आती है। तो आज मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, ठीक है। 62 क्वेश्चन तक मैंने कराए हैं, बाकी के क्वेश्चन हम कल लेके आएंगे। कल टाइप बदलेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप कौन सा है, जरा प्लीज चेंज कर दीजिए एक बार। ये देखिए, हाँ जी, एक व्यक्ति अपनी आय का 10% खाने पर खर्च करता है, 20% घूमने पर खर्चा करता है तथा 10% पढ़ाई पर खर्च करता है। यदि अंत में इसके पास 42,000 रुपये शेष बचे हों तो बताओ उसकी कुल आय क्या है। आप बहुत आसानी से कर सकते हो इस सिंपल से क्वेश्चन को, ठीक है। देखो यहाँ खर्चे ही खर्चा हो रहा है, बचत तो ये बाद में करेगा। 10 और 20 30 और 10 40% तो खर्चा कर रहा है। तो जब 40% खर्चा है तो 60% क्या होगी, बचत। और 60% बचत यहाँ कितनी दिखाई दे रही है, 42,000। तो 60% की वैल्यू 42,000 तो कितनी हो गई, 701 की वैल्यू। जब एक की वैल्यू 700 तो उसकी कुल आय पूछ रहा है, तो 100% 700 गुणा 100 गुणा 70,000, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये आप घर से कर लोगे, होमवर्क में है मेरी तरफ से। बाकी के जो टाइप होंगे वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आज आप मुझे यहीं आज्ञा दीजिए, विराम लेता हूं और कल फिर से इसी जोश के साथ नई वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद, बाय बाय।